हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए भगवद गीता कंटिन्यू करते हैं और समझने के प्रयास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ओके। सो जिन जिनको रीड करना कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, ऋचा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। कृष्ण कैसे विभिन्न शक्तियों में कार्य कर रहे हैं, यह भी भगवद गीता में समझाया गया है। यह प्रकट जगत या भौतिक जगत जिसमें हम स्थित हैं, स्वयं में भी संपूर्ण है, क्योंकि सांख्य दर्शन के अनुसार जिन 24 तत्वों से यह भौतिक ब्रह्मांड एक अस्थायी अभिव्यक्ति है, वे इस ब्रह्मांड के रखरखाव और निर्वाह के लिए आवश्यक संपूर्ण संसाधनों का उत्पादन करने के लिए पूर्णतः समायोजित हैं। कुछ भी बाहरी नहीं है, न ही कुछ आवश्यक है। इस अभिव्यक्ति का अपना समय है, जो संपूर्ण समग्र की शक्ति द्वारा निर्धारित है, और जब इसका समय पूरा हो जाता है तो ये अस्थायी अभिव्यक्तियां संपूर्ण की संपूर्ण व्यवस्था नष्ट कर दी जाएंगी। छोटी संपूर्ण इकाइयों अर्थात जीवात्माओं के लिए संपूर्ण को जानने की संपूर्ण सुविधा है, और सभी प्रकार की अपूर्णताएं संपूर्ण के अपूर्ण ज्ञान के कारण अनुभव की जाती हैं। इसलिए भगवद गीता में वैदिक ज्ञान का संपूर्ण ज्ञान निहित है। सभी वैदिक ज्ञान अचूक है और हिंदू वैदिक ज्ञान को संपूर्ण और अचूक मानते हैं। उदाहरण के लिए गोबर एक पशु का मल है, और स्मृति या वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशु के मल को छूता है तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना होगा। किंतु वैदिक शास्त्रों में गोबर को शुद्ध करने वाला माना जाता है। कोई इसे विरोधाभासी मान सकता है, क्योंकि किंतु इसे स्वीकार किया जाता है क्योंकि यह वैदिक आदेश है, और वास्तव में इसे स्वीकार करके कोई गलती नहीं करेगा। बाद में आधुनिक विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि गोबर में सभी रोगाणुरोधी गुण होते हैं। इसलिए वैदिक ज्ञान संपूर्ण है, क्योंकि यह सभी संदेहों और गलतियों से परे है, और भगवद गीता सभी वैदिक ज्ञान का सार है। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। हमारा शोध कार्य अपूर्ण है, क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों से वस्तुओं का शोध कर रहे हैं। हमें वह पूर्ण ज्ञान स्वीकार करना होगा जो भगवद गीता में कही गई परंपरा, शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त होता है। हमें उचित स्रोत से शिष्य परंपरा द्वारा ज्ञान प्राप्त करना होगा, जो परम आध्यात्मिक गुरु स्वयं भगवान से आरंभ होकर आध्यात्मिक गुरुओं की परंपरा द्वारा प्रेषित होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए पहले उस श्लोक में बताया गया था
ना उसमें आई थिंक बहुत बहुत लोगों को बहुत सारी बातें नहीं समझ में आई होगी। इट्स ओके। देखिए श्लोक नहीं, पैराग्राफ। देखिए अ, यहाँ पे हम लोगों को ये बात समझना चाहिए कि सारा ज्ञान कृष्णा से आता है और सारा ज्ञान जान करके भी लक्ष्य क्या है? भगवान को जानना। ठीक है? सारे ज्ञान को जान करके क्या परम अंतिम में क्या लक्ष्य बचता है? बस भगवान को जानना और कोई लक्ष्य नहीं बचता। परंतु मालूम है क्या? बहुत सारी बातें हैं। कृष्णा अ, के बारे में कुछ जानना चाहेंगे ना? तो कृष्णा कैसे अचिंतनीय है, अचिंतनीय। हम लोगों की फिलॉसफी कैसे है? हम लोगों का शास्त्र कैसा है? हम लोगों के शास्त्र का सिद्धांत है अचिंतनीय भेदाभेद। तो कृष्णा कैसे हैं? अचिंतनीय। अचिंतनीय का अर्थ है चिंतन। चिंतन मतलब समझ। अचिंतनीय, समझ के परे है, समझ के परे। अचिंतनीय, समझ के परे। तो कृष्णा का ज्ञान कैसा है? हम सभी की भौतिक समझ के परे है। आप कितना समझ समझ लगा लीजिएगा, जो भी समझ लगाइएगा उस समझ के परे होगा। ठीक है? आप जितना समझ सकते हैं उसके परे है ना? ये है कृष्णा का ज्ञान। हम लोग अपने बुद्धि से जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, ये संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होंगी ठीक उल्टी होंगी, है ना? जैसे गाय का एग्जांपल दिया गया कि गाय का गोबर, मल छू लीजिए तो हमको नहाना पड़ता है, अशुद्ध हो जाता है। परंतु गाय का गोबर, उसके बिना तो यज्ञ नहीं होता। सभी को शुद्ध कराने के लिए गोबर होता है। अब भौतिक ज्ञान वाले लोग इस बात को नहीं स्वीकारेंगे, बोलेंगे गाय का गोबर है, गोबर तो गोबर होता है, मल को छूते हो, मल में रहते हो। भौतिक ज्ञान वाले लोग इस बात को नहीं स्वीकारेंगे। परंतु बात क्या है? देखिए, आपकी समझ है सीमित, है? आपकी समझ है सीमित, शास्त्र है असीमित। आप अपने समझ से समझिएगा कैसे? योर इंटेलिजेंस इज नॉट गुड इनफ। आपकी समझदारी ये काफी नहीं है भगवान के बारे में समझने के लिए। तो फिर कैसे समझना है? वही बताइए। तो फिर कैसे समझना है? गुरु शिष्य परंपरा। प्रामाणिक व्यक्ति के पास, प्रामाणिक गुरु के पास जाइए। वो गुरु बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हमको पालन करना है। बस तर्क वितर्क नहीं होता। क्यों? क्योंकि तर्क करने के लिए आपकी क्षमता भी तो होनी चाहिए, आपकी क्षमता के परे है। आपकी क्षमता के परे है। जैसे एक पिताजी बच्चे को बोल दें कि ब्लेड से मत खेलो, तो बच्चा तर्क वितर्क करे। हम खेलेंगे पर ये नहीं होगा, पर वो नहीं होगा। पिताजी ने बोला बच्चे से ब्लेड से मत खेलो। उससे तर्क वितर्क नहीं किया जाता। क्योंकि बच्चा का जितना भी बुद्धि चलेगा, उससे ज्यादा पिताजी का बुद्धि चल रहा है और जो बोल रहा है वो सही है। तो बच्चा और पिताजी दोनों तो भौतिक स्तर पे थे। यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे हम कृष्णा की बातें सुन रहे हैं जो पारलौकिक स्तर की। तो कृपया करके इस बात को समझिए। हम कभी भी अपने भौतिक बुद्धि से भगवान के बारे में पूर्ण रूप से कभी भी नहीं जान पाएंगे। ठीक है? समझ आ रहा है? तो हमको कैसे जानना है? प्रमाण से जानना है। प्रमाण क्या? शास्त्र प्रमाण है। प्रमाण क्या है? हाँ, शुद्ध भक्त प्रमाण है। प्रमाण कौन है? गुरु प्रमाण है। ठीक है? तो इस प्रकार से शास्त्र को जानेंगे तब समझ में आएगा। ऐसे तर्क वितर्क करके नहीं चलेगा। है? हाँ, यही यही स्थापित करने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का संदेश दिया। अभी देखिए कैसा है, अर्जुन को ये सारी बातें पहले से पता थी, बिल्कुल पता थी। 10वें अध्याय में अर्जुन पहले ही बताते हैं। तो भगवत गीता बोलने का भी कोई कोई औचित्य था? बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अर्जुन को तो सब कुछ पहले से पता था। दूसरी बात,
भगवान इतनी सारी लीला करते हैं, सब कुछ हम लोगों को पता चल जाता है? बिल्कुल नहीं पता चलता। बहुत सारी बातें मुझे नहीं पता चलती है। सही बात है ना? भगवान की कुछ-कुछ लीला पता है ना, कुछ-कुछ लीला पता है। कितनी लीला जानते हैं? हैं? भगवान की कितनी असंख्य लीलाएँ हैं। आप कितना जानते हैं? तो भगवान ने कुछ-कुछ लीला प्रकट की है, हम बस उतना ही जानते हैं। आवश्यक तो नहीं था कि भगवत गीता को भी प्रकट करते, परंतु भगवान चाहते हैं कि हम स्वीकारें। उसीलिए हम सभी के सामने ये प्रकट कर दिए। अब भगवान जो चाहते हैं, आप कृपया स्वीकारिए, हैं? मुश्किल तो नहीं है, आप भी स्वीकारिए। स्वीकारने के लिए क्या करना होगा? अश्लेषा माता जी, हैं? अर्जुन? हरे कृष्ण गुरु जी। अर्जुन वह छात्र जिसने भगवान श्री कृष्ण से शिक्षा ली, उनके द्वारा कही गई हर बात को बिना विरोध किए स्वीकार करता है। भगवत गीता के एक भाग को स्वीकार करना और दूसरे को नहीं, ऐसा करने की अनुमति नहीं है। नहीं, हमें भगवत गीता को व्याख्या के बिना हटाए बिना और अपनी मनमानी भागीदारी के बिना स्वीकार करना होगा। गीता को वैदिक ज्ञान के सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुतिकरण के रूप में लिया जाना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है और प्रथम शब्द स्वयं भगवान द्वारा कहे गए हैं। भगवान द्वारा कहे गए शब्द सांसारिक जगत के उस व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों से भिन्न है जो 4 दोषों से ग्रस्त है। एक सांसारिक व्यक्ति 1 निश्चित रूप से गलतियां करता है, 2 निश्चित रूप से मोहग्रस्त होता है, 3 दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति रखता है और 4 अपूर्ण इंद्रियों द्वारा सीमित होता है। इन 4 अपूर्णताओं के साथ कोई सर्वव्यापी ज्ञान की पूर्ण जानकारी नहीं दे सकता। वैदिक ज्ञान ऐसे दोषपूर्ण जीवों द्वारा प्रदत्त नहीं किया जाता। यह ब्रह्मा प्रथम सृजित जीव के हृदय में प्रदत्त किया गया था और ब्रह्मा ने बदले में इस ज्ञान को अपने पुत्रों और शिष्यों को उसी रूप में प्रसारित किया जैसे उन्होंने मूल रूप से भगवान से प्राप्त किया था। भगवान पूर्ण है और उनके लिए भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन होने की कोई संभावना नहीं है। इसीलिए किसी को पर्याप्त बुद्धिमान होना चाहिए कि वह जान सके कि भगवान ही ब्रह्मांड में सब कुछ के एकमात्र स्वामी है और वह मूल सृष्टा है, ब्रह्मा के सृष्टा। 11वें अध्याय में भगवान को प्रपितामह कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा को पितामह दादा कहकर संबोधित किया जाता है और वह दादा के सृष्टा है। इसीलिए किसी को किसी भी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं करना चाहिए। किसी को केवल उन वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए जो भगवान द्वारा उसके निर्वाह के लिए उसके हिस्से के रूप में निर्धारित की गई है। कई उदाहरण दिए गए हैं कि हम उन वस्तुओं का कैसे उपयोग करें जो भगवान द्वारा हमारे लिए निर्धारित की गई है। यह भी भगवत गीता में समझाया गया है। आरंभ में अर्जुन ने निर्णय लिया कि उसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ना चाहिए। यह उसका अपना निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि अपने ही कुटुंबियों को मारकर राज्य का भोग करना उसके लिए संभव नहीं था। यह निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वह सोच रहा था कि शरीर ही वह स्वयं है और उसके शारीरिक संबंध या विस्तार उसके भाई, भतीजे, साले, दादा आदि है। वह अपनी शारीरिक मांगों को संतुष्ट करने के लिए इस प्रकार सोच रहा था। भगवद गीता भगवान द्वारा इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए कही गई थी और अंत में अर्जुन भगवान के निर्देशानुसार युद्ध करने का निर्णय लेता है, जब वह कहता है, करिष्ये वचन तवम, मैं तेरे वचन के अनुसार कार्य करूंगा। इस संसार में मनुष्य को सुअरों की तरह कठिन परिश्रम करने के लिए नहीं बनाया गया है। उसे मनुष्य जीवन के महत्व को समझने के लिए बुद्धिमान होना चाहिए और साधारण पशु की तरह व्यवहार करने से इनकार करना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के लक्ष्य को समझना चाहिए और यह दिशा सभी वैदिक ग्रंथों में दी गई है और इसका सार भगवत गीता में प्रस्तुत किया गया है। वैदिक साहित्य मनुष्य के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। पशु अन्य जीवित प्राणियों को मार सकते हैं और उनके भाग में पाप का कोई प्रश्न नहीं है।
लेकिन यदि कोई मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्वार्थ की तृप्ति के लिए किसी पशु को मारता है, तो उसे प्रकृति के नियमों को तोड़ने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। भगवद गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार 3 प्रकार की गतिविधियां हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी गतिविधियां। इसी प्रकार भोजन भी 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी भोजन। यह स्पष्ट रूप से वर्णित है, और यदि हम भगवद गीता के निर्देशों का उचित उपयोग करते हैं, तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाएगा और अंततः हम उस गंतव्य तक पहुंचने में सक्षम होंगे जो इस भौतिक आकाश से परे है। उस गंतव्य को सनातन आकाश, शाश्वत आध्यात्मिक आकाश कहा जाता है। इस भौतिक संसार में हम पाते हैं कि सब कुछ क्षणभंगुर है। यह अस्तित्व में आता है, कुछ समय तक रहता है, कुछ उत्पाद उत्पन्न करता है, क्षीण होता है और फिर लुप्त हो जाता है। यह भौतिक जगत का नियम है। चाहे हम हरे उदाहरण के हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। सो यहाँ पे हम लोगों को पहले ये देखना चाहिए कि देखिए, ओके, हाँ यहाँ पे, हाँ, सबसे पहले मनुष्य 4 प्रकार की गलतियां करता है, बद्ध जीव 4 प्रकार की गलतियां करता है। देखिए प्लीज समझिए, यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ निश्चित रूप से, निश्चित मतलब कोई संभावना नहीं है कि आप न करते। अब देखिए बस 2 ही प्रकार के जीव होते हैं, बद्ध आत्मा और मुक्त आत्मा। बद्ध वो हो जाता है, बद्ध वो होता है जो इस भौतिक जगत के आकर्षणों में लगा रहता है, इस भौतिक जगत के संसर्गों में लगा रहता है, इस भौतिक जगत से जुड़ा रहता है, तो वो बद्ध होता है। और मुक्त कौन होता है? जो कृष्णा की चेतना में लगा हुआ है, कृष्णा की बातों में लगा हुआ है, कृष्णा के ही लिए कार्य कर रहा है, हमेशा, हर पल। इस भौतिक जगत से उसका कोई संबंध नहीं। अक्सर मैं बोलता हूं, हो सकता है कि आपको नारद मुनि यहां पे दिख जाए, संभव है, नारद मुनि कहीं पे भी जाते हैं। हाँ, आपके लिए मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल है, परंतु संभव है, नारद मुनि आ सकते हैं। तो नारद मुनि आपको इस भौतिक जगत में दिखते होंगे, पर वो बद्ध नहीं है। ठीक इसी प्रकार से शुद्ध भक्तों को हमेशा हमको बद्ध नहीं स्वीकारना चाहिए, वो हमेशा मुक्त होते हैं। गुरु महाराज को हमेशा मुक्त जानना चाहिए, और अगर मुक्त जानते ही नहीं है, तो गुरु महाराज ने साफ साफ बोला है कि हमको लिबरेटेड या फॉलोअर ऑफ लिबरेटेड से सुनना चाहिए। अगर आप लिबरेटेड जानते ही नहीं है, तो फिर गुरु महाराज के शब्द सुनकर के आपका हृदय परिवर्तित होगा कैसे? आपको तो मुक्त आत्मा से सुनना चाहिए, है ना? तो कोई भी मुक्त आत्मा ये नहीं बोलता कि मैं मुक्त आत्मा हूं, परंतु उनके कर्म बताते हैं, उनके गुण बताते हैं कि वो मुक्त आत्मा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो जो मुक्त नहीं होता है वो बद्ध होता है। बद्ध आत्मा हमेशा गलतियां करता है। कोई भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो गलती ना करे, कोई भी नहीं हो सकता। सारे बद्ध आत्मा है और सारी ये गलती करते हैं, सब गलती करते हैं। ओके, तो पहला क्या प्रॉब्लम है, पहला क्या गड़बड़ कार्य है, तो गलती करता है। दूसरा क्या है, वह निश्चित रूप से मोहग्रस्त है। तो बद्ध जीव का एक और क्या गुण है? मोहग्रस्त है, मोहित होता है। ठीक है, तीसरा क्या है, वो धोखा देने की प्रवृत्ति रखता है। और चौथा क्या है, वो अपूर्ण इंद्रियों द्वारा सीमित होता है, इम्परफेक्ट सेंसेस। देखिए आप समझिए, आप इस भौतिक जगत में लोग है ना, लोग बड़ा खुश होना चाहता है, सोचता है कि इस भौतिक जगत में हम बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि आप ये चारों संघर्षों से जा रहे हैं, आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से जा रहे हैं। देखिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र तो है ना, लोग बोलता है कि हमको समझ में नहीं आता है, और बहुत नास्तिकवादी विचारधारा भी आजकल हो गई है। वो क्या बोलती है कि हमको इस जन्म के बाद नहीं दिखाई देता। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार के लिए मान भी लें। देखिए अश्रद्धालु को तो बता नहीं सकते, परंतु भगवान ने बहुत सारा ज्ञान दिया हुआ है ना, बहुत सारी बातें बताई हुई है, शुद्ध भक्तों ने बहुत सारी बातें बताई हुई है। तो एक बात ये भी है,
ये 4 प्रकार के दोष हैं, ये तो सब में दिखता होगा और मैं गारंटी लेता हूं। शब्द क्या गारंटी, मैं गारंटी ले रहा हूं कि जो जो क्लासेस सुनते होंगे वो निश्चित रूप से गलतियां करना कम कर दिए होंगे। पहले जितनी गलतियां करते थे उससे कम करते होंगे। मोहग्रस्त कम हो गए होंगे। घर परिवार दुनिया देश ये सब में आसक्ति कम हो गया होगा। पहले बहुत ज्यादा टेंशन में रहते थे, अब टेंशन कम हो गया होगा। दूसरों को पहले बहुत धोखा देते थे, ये तो एकदम साफ साफ एकदम क्लियर दिखाई देगा। क्या दूसरों के लिए बुरा बोलते थे, दूसरों को धोखा देते थे, बुरा भी बोलते थे, बुरा चाहते भी थे, है ना। जो लोग भगवान की बातों को दृढ़ता से सुनते होंगे, ये धोखा देने की प्रवृत्ति सब में कम हो गई होगी। गारंटी की बात है, सब कोई, एक अपवाद नहीं, एक एक्सेप्शन नहीं होगा, है एक अपवाद नहीं है। तो लोग धोखा नहीं देता, अपूर्ण इंद्रियों द्वारा सीमित नहीं होता, इम्परफेक्ट सेंसेस नहीं होता। अब ये दिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो लोग कैसे होते हैं, लोगों की इंद्रियां अपूर्ण। अब मैं ये भी दिखाऊंगा कि इंद्रियां पूर्ण होती हुई, अब जैसे अपूर्ण होती है तो जैसे जीभ भी अपूर्ण है ना। जीभ की बहुत सारी अभिलाषाएं होती है कि हमको ये खाना है, वो खाना है, यहां जाना है, वो खाने, हमको वो करना है ना। बहुत सारा होता है ना, है जीभ हमको नचाती है ना, हम लोग नाचते हैं। अब जो लोग भगवान को अर्पित प्रसाद पाता है, अब देखिए कौन कौन पाता है, परंतु जो जो भगवान को अर्पित प्रसाद पाता है उसका जीव का अभिलाषा कम हो जाता है। यस नो, यस नो। भगवान को अर्पित प्रसाद पाने से जीव की अभिलाषा कम हो जाती है। यस नो, है सही बात है ना। आप बताइए, अब ये 4 डिफेक्ट जो मानव का है वो तो साफ साफ दिख रहा है। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि डिफेक्ट हमारा कम हो रहा है, पहले डिफेक्ट ज्यादा था। तो जो डिफेक्टिव जीना चाहते हैं वो भक्ति ना करें, और जो डिफेक्टिव नहीं जीना चाहते हैं वो भक्ति कर लीजिए। डिफेक्टिव जीना चाहते हैं ना तो भक्ति मत कीजिए, डिफेक्टिव जीवन नहीं जीना है तो भक्ति कर लीजिए। कितना आसान बात है, कितना आसान बात। तो अब ये देखिए 4 प्रकार के दोष, इससे तो एकदम क्लियर पता चल रहा है। लोग बोलता है भक्ति क्यों कीजिए, क्योंकि आपको ये 4 प्रकार का दोष है, दोष कम हो जाएगा, गलतियां कम कीजिएगा, मोहग्रस्त कम होइएगा, आसक्ति कम हो जाएगा, धोखा नहीं दीजिएगा, इंद्रियां पूर्ण होने लग जाएंगी। बताइए कितना अच्छा बात है, कितना अच्छा बात है। नहीं खराब बात है? इंद्रियां पूर्ण हो जाए तो ये खराब बात है। आपकी इंद्रियां आपको धोखा ना दे तो ये खराब बात है। तो भक्तों का, जो पहले से जुड़े हुए भक्त हैं, उनका सबका सबका अनुभव है, ये 4 प्रकार के दोष धीरे धीरे कम हो रहे हैं। बाकी लोगों का दोष कम नहीं हो रहा, बाकी लोग बहुत स्ट्रेस ले रहा है। 9 PM वाली क्लास होगी, अरे 9 PM का मैसेज जल्दी जाना था, नहीं गया, कोई बात नहीं, हम भेजेंगे। 9 PM वाली क्लास होगी अभी, आज का 9 PM वाले का टॉपिक भी है, देख लीजिएगा ग्रुप पे, ठीक है। हाँ, जुड़ जाइएगा 9:05-7। ओके, तो वैदिक ज्ञान, भगवान का ज्ञान जो है वो उनके द्वारा नहीं दिया जा सकता जो दोषपूर्ण है। देखिए हर किसी से भगवान के बारे में नहीं सुनना चाहिए। जो इंद्रियों के परे, इंद्रियों से परे बात करे, हमको उससे भगवान के बारे में सुनना है। जो इंद्रियों में ही बद्ध है उससे भगवान के बारे में क्या सुनना है। जो शारीरिक इंद्रियों में ही फंसा हुआ है उससे भगवान के बारे में सुनकर के कोई लाभ नहीं है। तो वैदिक ज्ञान ऐसे दोषपूर्ण जीवों द्वारा प्रदत्त नहीं किया जाता। हमको इस प्रकार के इंद्रियां बद्ध जीव से हमको भगवान के बारे में नहीं सुनना चाहिए, ठीक है।
इसलिए किसी को पर्याप्त बुद्धिमान होना चाहिए कि वह जान सके कि भगवान ही ब्रह्मांड के सब कुछ के एकमात्र स्वामी हैं, वही मूल सृष्टा है, ब्रह्मा के सृष्टा है। देखिए एक बात जानिए, प्लीज समझिए, सुनने में थोड़ा कष्टदायक लगेगा परंतु ये सत्य है। कोई अपने प्रयासों से, है ना, लोग क्या करता है, लोग 18 दिनों की भगवत गीता क्लास आता है और फिर सोचता है कि हम भगवान के बारे में अपने प्रयासों से जान लेंगे। अगर आप अपने प्रयासों से, अपने इंद्रियों से भगवान के बारे में जानने का जो ये प्रयास करेंगे ना, गारंटी है, अगेन गारंटी शब्द बोल रहा हूँ, ज्यादा प्रयोग कर रहा हूँ, पर गारंटी है, ये निश्चित निश्चित कि आप भगवान के बारे में नहीं जान पाएंगे। क्यों नहीं जान पाएंगे जी? क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण हैं। या तो आप बोलिए कि हम मुक्त आत्मा है, तब आप अपने प्रयासों से जान लेंगे। जब आप स्वयं ही बद्ध है तो आप कैसे जानेंगे? हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा से जानेंगे। तो कृपा चाहिए। अपने प्रयासों से भगवान के बारे में समझने का बस एक मानसिक कल्पना रह जाएगा, मेंटल स्पेकुलेशन। तो भगवान के बारे में अपने प्रयासों से नहीं जान सकते, किसी मुक्त आत्मा के पास जाना पड़ेगा, उससे हम ये बात समझेंगे तब समझ में आएगा। किसी को केवल उन वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए जो भगवान द्वारा उनको उसके निर्वाह के लिए उसके हिस्से में निर्धारित की गई है। देखिए हम ये बात भी नहीं स्वीकार कर पाते। हम लोग इस भौतिक जगत में आते हैं ना, तो अब ये थोड़ा लंबा हो जाएगा परंतु समझिए बात को। हम लोग कृष्णा के प्रेम को दुत्कार करके, कृष्णा के प्रेम को अस्वीकार करके इस भौतिक जगत में आए। तो जब इस भौतिक जगत में प्रेम को अस्वीकार करके आए ना, तो हमको कुछ चाहिए है। प्रेम को ठुकराया है तो कुछ ना कुछ तो चाहिए। क्या चाहिए? तो भगवान आपको देते हैं स्वतंत्रता और इंद्र तृप्ति। स्वतंत्रता तो हमेशा से रहता ही है, पर अब क्या? इंद्र तृप्ति। तो हम लोग इस भौतिक जगत में है ना, इंद्र तृप्ति करने लगते हैं। तो जो लोग आप देखते होंगे ज्यादा से ज्यादा इंद्र तृप्ति करता है, वो ज्यादा से ज्यादा कृष्णा से दूर होता है। और इंद्र तृप्ति को सीमित करता है, इंद्रियों को नियमित करता है, तो कैसा होता है? भगवान के निकट जाता है। सही बात है ना? है? है? तो हम लोगों को अपने इंद्रियों को नियमित करना है, संयमित करना है। अनियमित और संयमित करने के लिए वो प्रयास भी हमारा खुद का प्रयास असफल ही रहेगा। कोई अपने प्रयासों से अपने इंद्रियों को नियमित करना चाहेगा, सीमित करना चाहेगा, असफल होगा। फिर बोलेगा भक्ति भक्ति बड़ा मुश्किल है। भक्ति बड़ा आसान है, परंतु समर्पण के बाद भक्ति होती है। भगवान हमसे प्रेम कर रहे थे, प्रेम को छोड़े इंद्र तृप्ति स्वीकारे, तो इंद्र तृप्ति को समर्पण करना होगा, प्रेम को स्वीकारना होगा। जो चीज हम गलत चाह रहे हैं उसी को समर्पण करना होगा। भगवान भगवत गीता में एक्चुअली में यही बोलते हैं, जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी दान करते हो, यज्ञ करते हो, तपस्या करते हो, जो कुछ भी करते हो, सब कुछ मेरे को अर्पित करते हो। जब सभी कुछ कृष्णा को अर्पित कर दीजिएगा तो इंद्र तृप्ति कीजिएगा किससे? जब सब कुछ है कृष्णा का, तो किसकी तृप्ति कीजिएगा? कृष्णा की तृप्ति कीजिएगा ना। अपनी इंद्रियों की तृप्ति कहां से कीजिएगा? परंतु इस जगत में आने के बाद लोग तो सुअरों की तरह कठिन परिश्रम करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। इस जगत में आने के बाद लोग कैसा करते हैं? लोग अधिक से अधिक परिश्रम करते हैं। इन परिश्रम करके कोई लाभ नहीं होगा, परंतु हमको आनंद आने लगता है। यही परिश्रम में आनंद आने लगता है। प्लीज माफ कीजिए। परंतु अब आप पढ़िए इसमें, मनुष्य इस जगत में आने के बाद बहुत परिश्रम करने लगता है। अब कुछ लोग बोलता है वर्क इज वर्शिप। अब देख लीजिए, ये दोनों को मिला लीजिए। अब जो ऐसा बोलते हैं वो कैसा जीवन जी रहे हैं, आप खुद ही समझदार हैं। ठीक है, हमको तो समझ में नहीं आता। समझ रहे हैं ना? हैं? तो कृपया करके समझिए, इस प्रकार का जीवन मत बनाइए अपना। इस प्रकार का जीवन मत बनाइए
कि हम काम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। लोग अपने आप को अब काम करने में भुला देना चाहता है। देखिए, सभी को निर्धारित कर्तव्य करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, परंतु अपने आप को भूलिए मत। हाँ, मशीन बनना चाहता है। और मशीन आकर के आपको फिर हटा देती है, फिर एक और अच्छी मशीन आती है, आपको हटा देती है। फिर हम दूसरे तरीके से मशीन बनना चाहते हैं, फिर मशीन आती है, आपको हटा देती है, फिर हम तीसरे तरीके से मशीन बनना चाहते हैं। सही बात है ना? नया नया तरीका है अपने आप को मूर्ख बनाने का, है भौतिक जगत में। है? इस प्रकार से हम अपने आप को मूर्ख बनाते हैं, नया नया आकर्षण करके। ओके, यदि भगवत गीता के निर्देश को उचित भगवत गीता के निर्देश का उचित उपयोग करते हैं तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाएगा और अंततः हम उस गंतव्य को पहुंचने में सक्षम होंगे जो भौतिक आकाश से परे है। देखिए, हमको भगवत गीता के निर्देशों को उचित तरीके से स्वीकारना है। जैसे भगवान ने बोला वैसे स्वीकारना है, जैसे अर्जुन ने बोला वैसे स्वीकारना है। हमको अच्छा लगता है वैसे नहीं स्वीकारना। आपको जैसे कन्वीनियंट लगता है आप वैसे स्वीकारोगे, नहीं चलेगा। ठीक है, तो जैसे भगवान ने बोला वैसे वैसे स्वीकारेंगे तो फिर क्या होगा? तो फिर हम इस जगत से भगवत धाम की ओर प्रस्थान करेंगे, इस जगत से भगवत धाम की ओर चलने लगेंगे, है ना? ओके, उस गंतव्य को सनातन आकाश, शाश्वत आध्यात्मिक आकाश कहा जाता है। इस भौतिक संसार में हम जो कुछ पाते हैं वो क्षणभंगुर है, यह अस्तित्व में आता है, कुछ समय के लिए रहता है, उत्पाद उत्पन्न करता है, क्षीण हो जाता है, फिर लुप्त हो जाता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देखिए, दो प्रकार का जगत है, एक भौतिक, एक आध्यात्मिक। भौतिक जगत कैसा है? फॉलिबल, पतन से भरा हुआ। ठीक है, तो ये भौतिक जगत कैसा है? यहाँ पे सब कुछ ही दूषित है, यहाँ पे सब कुछ पतन से भरा हुआ है, सब कुछ का अंत होता है, सब कुछ क्षणिक है, थोड़े समय में सब खत्म हो जाएगा। आध्यात्मिक आनंद कैसा है? वो शाश्वत है, कभी खत्म नहीं होता है, सनातन है। और भौतिक जगत कैसा है? यहाँ पे उत्पाद उत्पन्न करता है। उत्पाद होता है मतलब एक दूसरे को उत्पन्न करता है, दूसरा तीसरे को उत्पन्न करता है, तो उत्पन्न करते जाता है ना? उत्पन्न होता है, फिर क्षीण होता है, फिर मर जाता है, फिर लुप्त हो जाता है, फिर अस्तित्व खत्म हो जाता है। एक ब्रह्मांड का अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से जगत सृष्ट होता है, बनता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये भौतिक जगत जो है वो तो जन्म लेता और मरता है। भौतिक जगत में जो है वो जन्म लेते हैं और मरते हैं, आध्यात्मिक जगत शाश्वत। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया हो। अब किन्हीं की जिज्ञासाएं हो तो यहाँ तक ले सकते हैं, उसके बाद फिर आगे कल कंटिन्यू करते हैं, है ना? जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना पहले वो कर लेते हैं। 9 PM सभी के लिए खुला होता है, पता ही होगा। ठीक है, जिन किन्हीं को जुड़ना है, जानना है, पूछना है, वो पूछ सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं, आज का टॉपिक भी बड़ा विशेष होने वाला है, ग्रुप पे आएगा, है ना? तो सब कोई जुड़ सकते हैं और सब कोई को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से जुड़िए और जोड़िए, परंतु पहले करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे विपुल प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय।
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय। जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय। जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय जय। गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय जय। सभी भक्तों की जय जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा गुरु जी हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा है, जल्दी से हैंड रेस, नहीं तो चैट में लिख दीजिए। नहीं, रिचा माता जी वो तो प्रेयर पे लिखी हुई है। यस, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? नहीं, ठीक है। चैट में आई लिख दीजिएगा तो मैं रुक जाऊंगा। आई, ठीक है, बस आई लिख दीजिए, मैं रुक जाऊंगा। नहीं, ओके, तो फिर कंटिन्यू कर। 9 बजे आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, सबको जुड़िएगा। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रत्ना मंदिर मनोहर अभ्रत कालिंदी रे राजहंसा किलिकर ताहे शोभे कनक कमला तार मध्य हिमा पीठा अष्टदल विशतीता अष्टदल प्रधान नायिका तार मध्य रत्न स्थान बासिया छेन्दुई जाने श्याम संग सुंदरी राधिका रूप लावण्य राशि हमें अपरिचय खासी हस परिहास संभाषण नरोत्तम दास को नित्य लीला सुखमय सदाई स्फुरुक मोरा मन वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रत्ना मंदिर मनोहर हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय